फिर सोचो इन ब्रजवासी गौओं को जिनका दूध भगवान ने पिया, इन ब्रजवासियों के जिनके प्यार में दुलार में भगवान ने माखन छीन छीन कर पाए, छुप छुप कर उनको सुख देने के लिए लीला की। परीक्षित देवकी नंदन भगवान कैवल्य आदि सब प्रकार की मुक्ति और सब कुछ देने वाले हैं। उन्होंने ब्रज की गोपियों और गौओं का वह दूध जो भगवान के प्रति पुत्र भाव होने से वात्सल्य स्नेह की अधिकता के कारण स्वयं झरता रहता था, भरपेट पान किया। गौएं गोपियां जो नित्य निरंतर भगवान श्री कृष्ण को अपने पुत्र के रूप में देखती थी, सब के सब परम पद को प्राप्त हुए, सब के सब। जब नंद बाबा और ब्रजवासियों के नाक में वो धुआं पहुंचा पूतना का जला हुआ, तो उनका ऐसी सुगंध तो आज तक हमें नहीं मिली। और सब जब घर आए तो पूतना का पूरा वृत्तांत सुना, लाला को हृदय से लगाया कि सकुशल बच गया, हमारे भगवान की बड़ी कृपा। पर सबके हृदय में एक शोक सा था। इस घटना से सबके हृदय में एक शोक सा था कि कहां इतना आनंद मच रहा था, कहां ये दुष्ट पूतना किसके द्वारा भेजी गई, कैसे आई, ये सब विचार ही कर रहे थे कि इतने में देवाधिदेव महादेव दरवाजे पे खड़े हो गए पुनः आनंद मंगल मचाने के लिए। एक गोपी भाग के गई, बोली हे दैया, अभी तो पूतना आई थी, ये कौन आ गया? मैया, हाय दैया, ऐसा भयानक बाबा जी दरवाजे पे आए। उसे है बहुत सुंदर कर्पूर गौरम, पर ये कभी कभी लीला में ऐसा भयानक रूप धारण करते, तो आनंद लेना था, इसलिए सबका चित्त बदलना था। ये पूतना की घटना विस्मरण करानी थी। हे विधाता, ये कौन सा बाबा जी हमारे दरवाजे आ गया? बैल पर सवार है, सिर पर गंगा जी विराजमान है, 3 नेत्र हैं, बागंबर वस्त्र के रूप में है, कर त्रिशूल डमरू लय खप्पर सिंगी नाद बजाया। हाथ में खप्पर, एक हाथ में त्रिशूल और सिंगी नाद बजा रहे हैं। अरुण नयन, नेत्र जो है वो चढ़े हुए लाल एकदम, कैसे लग रहे हैं? बोले विजया जो चढ़ाए। प्रेमियों की घूर्णित नेत्र होते हैं, जो रूप का तो उनके लाल नेत्र हो जाते हैं और एक नशे में जैसे आपको दिखाई देंगे। घूर्णित नेत्र, मदा घूर्णन नेत्रम, वो प्रेम मद से घूर्णित हो जाते हैं। जो भगवान के प्रेमी जन, उनके नेत्रों को पहचानना। भगवान शिव वैष्णवा नाम यथा संभव, और लोचन ललचा रहे हैं प्रभु के रूप माधुरी के लिए। ऐसा लग रहा है धतूरा खाए है कि अकौड़ा चबाए है कि भांग खाए है, नेत्र लाल लाल घूम रहे हैं ब्रजवासी जल बता। और तिलक चंद्रमा भ्रकुटी ऊपर जोगी जुगत बनाया। द्वितीया का चंद्रमा मुकुट की भांति भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान, करुणावतार, साक्षात करुणामूर्ति। जितना इनका भयंकर रूप है उतना ही एक रूप बहुत करुणामय। आशुतोष औढ़रदानी, देने में सोचते नहीं, महान कृपा के सो इतने सुंदर हैं कि त्रिपुर सुंदरी भगवती अंबा लुभायमान है, इतने सुंदर हैं और इतने भयंकर हैं शंकर कि अगर अपने रूप में आ जाए तो भगवान ही केवल देख सकते हैं, दूसरे की सामर्थ्य नहीं कि देख सके, ऐसे भयंकर शंकर हैं। और ऐसे तो कर्पूर गौरव करुणावतारम है, कपूर की तरह गोरे एकदम, बहुत शांत स्वरूप। रुद्राक्ष की भी माला है और भगवान शेषनाग भी गले पर विराजमान है। क्या चाहिए उस जोगी से पूछो, किस लिए आया है? गोपियां जाके कहती हैं, कहां से आए हो, यहां क्यों आए हो? इनको भीतर मत लाना, बहुत भयंकर रूप है। काशी से आए हैं? कौन है, क्या चाहते हैं? नहीं नहीं, ये सब नहीं, हम तो योगी हैं, हमें ये सब नहीं चाहिए। क्या चाहिए?
एक बार लाला को हमारी गोद में दे दो, हम अपनी जटा छुआ दें तो सदा सदा के लिए कोई नजर नहीं लगेगी। जटा उसका रहे सांप, और ये पता नहीं यशोदा मैया कि लाला सांप पे सोता है। शेषनाग की सैया पर सैल करने वाला, इसको क्या डर है? तुम कह रहे हो नजर नहीं लगेगी, हम कह रहे तुम्हारी नजर लग जाएगी, जिंदगी भर रोना नहीं मिटेगा, ऐसा तो तुम्हारा स्वरूप है। भगवान शिव ने कहा नहीं मानोगी, हम जाएंगे नहीं। और लगाया पद्मासन, वहीं बैठ गए। अंतर्यामी सदा शिव जानो, ऐसे नहीं मानेंगी। अब तो सदा शिव के राधा नाम स्मरण से उधर रोना शुरू, लालजू का श्री चरण चलाना, रोना शुरू। अब तो सब परेशान की। ये जोगी का चमत्कार है कि लाला मैया ने विचार किया कि दूर से दिखा देती है। लाला को हाथ में लिया और सामने गए। भगवान शिव ने इशारा किया गोद में आना है, तो और जोर से रोने लगे। भगवान शिव ने कहा मैया आप भी मान जाओ, अगर हमारी गोद में दे दो, लाला चुप ना हो जाए तो आप कहे, और चुप नहीं किलकारी मार देगा। तो गोपियों की तरफ देखा, बोले दे दो ना। यशोदा मैया ने कहा जो सांप पहले हमारी तरफ पीछे करो इसे। तो भगवान ने शेष जी से कहा पीछे फड़ कर लो, पीछे फड़। और लाला को तो कोई भय नहीं, वो तो उनकी सैया है, मैया को भय है। नजदीक जाकर देख, बोले गोद में देना पड़ेगा। आहा, जो ही दिया, एक हाथ से सिर पर ऐसे दुलार कर रहे हो, कह रहे चरणों का सहारा है ये, तुम बाहरी लीला कर रहे प्रभु, चरण उठाओ हमारे शीश पर रखो। खिलते खिलते लाल झूले, भगवान शिव से निहाल हो गया। किलकारी बोले देखो मैया, रोना बंद हो गया। मैया ने कहा समस्या का समाधान मिल गया। ए बाबा तुम काशी न जाओ, ये नंदगांव में बने रहो, जब लाला रोएगा तब तुम्हारे पास ले आएंगे, तुम हाथ फेर। बोले मैया पक्का, आज भी नंदालय में ही नीचे बैठे, आप देख लो जाके, जहां लाला का स्नान होता है वही नीचे नंदालय। मैया रोज मैं यही स्नान का जल धारण करूंगा, और जब आपका लाला रोए तब यही मत जाओ। पहले तो मैया ने कहा भाग जाओ, यहां न रुको। जब एक उपाय पाया कि लाला जब रोए हाथ फेर दे बाबा, तो किलकारी मार दे, तो कहा तुम मत जाओ, जब रोएगा तो तुम्हारी गोद में ले आएंगे, तुम हाथ फेर देना। चलते चलते नेत्रों में नेत्र मिलाया, कहा प्रभु यही है, रोज एक बार रो देना, रोज एक बार रो दोगे तो मुझे रोज बुलाया जाएगा, और रोज मैं आपका स्पर्श प्राप्त। भगवान शिव आज भी नंदालय में विराजमान है। भगवान शिव के अभी पधारे। इतने में एक ब्राह्मण देवता हरि ओम मां हरि ओम अकेले कंस ने भेजा था। कंस को जब सूचना मिली पूतना मार डाली गई। पूतना, शास्त्रों देवताओं की एक साथ सामर्थ्य नहीं पूतना को परास्त कर। इसका मतलब है मेरे मारने वाला पूर्व जन्म का जब मैं काल नेमी था तो श्री हरि ने मारा, तो वही है वही, अब तो पक्का हो गया। इतने में आ गए श्रीधर पंडित, महाराज की जय। क्यों चिंतित हो प्रभु, मैं तुम्हारी आज्ञाकारी, नंद सुवन को आवो मारी। प्रभु आप आज्ञा करो, तो अभी 7वां दिन है, पक्का हम 13 की तैयारी करके आ जाएंगे, उनकी मार डालेंगे पक्का। हम में इतना मंत्र बल है, इतनी कला है कि आप निश्चिंत रहो, मैं मार डालूंगा। कंस कहो तुम ते या होई, तुरंत जाहु करो विलंब न कोई। सच्ची ऐसा कर सकते हो? जितनी मुंह मांगी दक्षिणा वो सब देंगे, जाओ मार के आओ। अब ये सोच रहे थे अपने मारण मोहन वशीकरण के बल से हम नंद नंदन को पधरा देंगे, लेकिन ये पता नहीं था
कि साक्षात काल के भी महाकाल प्रभु है। इसका कलेवर केवल ब्राह्मण का है, हृदय तो राक्षस का है। कंस का भेजा हुआ आया, यशोदानंदन का प्राण हरण करना है ऐसा संकल्प किए है। जे ही आया तो पहले तो मंत्र उच्चारण करेगा ना, ब्राह्मण है। यशोदा मैया आओ आओ पंडित जी आओ आओ। रोहिणी जी यशोदा जी दौड़ पड़ी, जाकर के चरण प्रक्षालन किया। क्योंकि बहुत से ऐसे ऋषि ब्राह्मण सब आते ही रहते हैं। नंद रानी जी ने उसके चरणों की तरफ देखा, चेहरे की तरफ देखा, है तो ब्राह्मण पर कुछ अच्छा नहीं लग रहा इसको देखने से। श्री रोहिणी जी आदर सत्कार करके बैठाल रहे हैं। महाराज अब आप 11 बजे के लगभग आए हो तो रसोई तैयार होने जा रही राजभोग की, पाल। हाँ हाँ जरूर। यशोदा जी रसोई तैयार कर रही। उसने अपने मन में सोचा है बढ़िया अवसर है लाला के पधराने का। उन अपने मन मारन ठान्यो, हरिजूता को तब ही जान्यो। भगवान के मारने का उपाय सोचने लगा। भगवान देखे अरे बामन हो, पूतना तो राक्षसी थी, मार दी। बामन मारे नहीं भलाई, अंगया को मैं दे उन साई। जब ही बामन हरि डिगयायो, हाथ पकड़े हरिता ही गिरायो। श्रीधर ब्राह्मण मार खूब हिम्मत करके कि अंगूठे से जाके गला दबा देंगे। छोटे से बाल गोपाल सातवा देंगे। जो ही ऐसे कि सो भगवान पकड़ लिए। भगवान ने उनका जो हाथ अंगूठा गले तक आया ऐसे दबाने के लिए उसी को पकड़ के ऐठा, वो तो गिर गए पास में। भगवान देखा कोई देख तो नहीं रहा है, क्योंकि कहेंगे लाला इतनी जोर का। तो गुदी चापिले जीव मरोरी, दड ढरकायो भाजन फोरी। भगवान तुरंत उठे 7वें दिन, छाती में लात धरी, पकड़ी जवानों को ऐंठ दी। मतलब बोलने लायक नहीं रखा, जवान ही खत्म। और पास की मटकी खोल करके माखन फैला दिया और थोड़ा माखन लाके उसके मुंह पे लगा दिया। राख्यो कछुती मुख लपुटाई, और आप रहे पलना में जाइयो। आप जाके पलना में लेट गए। जसुमती जी ने सोचा कि भोग तो बनी रहा, पंडित जी को थोड़ा मीठा और पानी पवा दे। तो लौट के आई तो देखा बालक रो रहा है और मार रही है। मुंह में माखन वाखन लपटाए, सब फैला है माखन। रोवत देख कहो अकुलाई, कहा करो ते विप्र न्यायी। ब्राह्मण देवता क्या कर दिया, बालक तो हमारा सो रहा था, तो अब रो रहा है, कुछ कर दिया क्या? अब तो जवाने भगवान खत्म कर दिए। वाणी के अधीश्वर भगवान ऐठ करके जवाने खत्म। बामन के मुख बात ना आवे, और जीव होए तो कहीं समझावे। बामन को अब भगवान ने उनकी दशा जो बदली, अब वो जवान से कुछ कह तो इतनी भूख लगी थी तो बता देते, हम आपको माखन पहले ही दे देते। आपने मटकी क्यों फोड़ डाली? लाला रुला दिया, मटकी फोड़ डाली, और ऊपर इतनी जल्दी भूख लगी थी तो आप हमसे बता देते। आप ब्राह्मण देवता है। भगवान के प्रति अनर्थ की भावना लेकर के उसने ब्रजेंद्र नंदन भगवान को पहचाना नहीं। भगवान जिस पर कृपा करते हैं उसको तन्मयता प्रदान करते हैं। ये जो मुनिगण याचना करते हैं स्थिति की, जब भगवान ने इसकी जबान ऐठी ना तो इसके हृदय में भगवान की स्मृति जागृत हो गई। क्योंकि भगवान छाती पे बैठे बाल गोविंद और जबान ऐठी, तो इसके हृदय में भगवान की स्मृति जागृत हो गई। अश्रु चल रहे हैं।
यशोदा मैया इनकी दशा देख रही है। बामन के मुख बात न आवे, बात तो नहीं कह रहे पर बार बार नंद नंदन की तरफ देख रहे, अश्रु प्रवाह कर रहे। उसके नेत्रों में श्याम सुंदर और हृदय में श्याम सुंदर का ऐश्वर्य प्रकाशित हुआ। ना कोई ब्रजवासी जान पा रहा है, ना ब्रजरानी जान पा रही है। मैया तो लाला को लाड़ लड़ाने में मगन है और उसके अब आंसू चलने लगे। फिर कुछ कह तो नहीं पा रहा, जोर जोर रोने लगा। यशोदा मैया ने पूछा, रो क्यों रहे हो तुम? और वो बोलने लायक तो है नहीं। उस दिन से उसका ऐसा हृदय पलटा कि वो कंस के पास नहीं गया, वो ब्रजमंडल में ही रहकर कृष्ण की आराधना करके कृष्ण प्रेमी बनकर भगवत प्राप्त हुआ। धन्य है भगवान का अवतार। कोई कैसे भी भगवान से जुड़ता है, सबको परम पद देते हैं। और धन्य है भगवान की वो लीला और नाम। भगवान ने तो गिने चुने श्रीधर को सुधारा, गिनी चुनी राक्षस राक्षसियों को मारा, लेकिन भगवान के नाम और लीला ने अनंत राक्षस राक्षसी स्वभाव वालों को भगवत प्राप्त करा दिया। भगवान का नाम भगवान से बढ़कर, भगवान की लीला भगवान में आसक्त करने में सर्व समर्थ है। इसलिए खूब भगवान का नाम जप करो, भगवान की लीला गायन लीला श्रवण करो। इस पावन मनुष्य देह को अन्य जो दुष्कर्म आदि हैं, पाप कर्म आदि हैं, अनर्थ देने वाले, उनसे बचाकर भगवान की शरण में लगाओ। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की। इन्हें सच्चा अघासुर जो अजगर बना हुआ है, इनको तो खिलौना प्रतीत हो रहा है। अच्छा, भगवान की दृष्टि में कुछ छिपा तो रहता नहीं। समस्त प्राणियों के हृदयों में निवास करने वाले भगवान ने सोचा कि अच्छा, वो अभी किसी सखा को खाया नहीं, क्योंकि इंतजार कर रहा मुखिया तो आवे अंदर। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा अब सखाओं को बचाने के लिए हमको जाना पड़ेगा, इसके मुख में जाना पड़ेगा। भगवान ये सोच ही रहे थे कि अघासुर ने झटका मारा, दसियों हजार सखा जो उसके मुख में खेल खेल में पहुंच सब पेट में गए। अब भगवान ने सोचा कि अब तो ज्यादा देर रहने पर सबकी मृत्यु हो जाएगी, तो अच्छा, जहां पूतना गई है, बकासुर गया है, इसको भी भेजना पड़ेगा। भगवान दौड़ लगाई और उसके मुख में आ गए। अब तो अघासुर प्रसन्न हो गया, क्योंकि उसकी बात बन गई ना। सखा अंदर गए और सखा का मुखिया अब एक झटके में ये भी अंदर जाएगा। उसने भगवान को निगलने का प्रयास किया। भगवान श्री कृष्ण अभय देने वाले हैं। देखा कि मेरे मित्र सखा संकट में फंस गए, जैसे कोई आग में स्वयं कूद पड़े, तो अब तो अघासुर की जठराग्नि भस्म कर डालेगी इनको। मुझे अब इनको मृत्यु से बचाना होगा, क्योंकि हमारे सखा बहुत भोले हैं। परीक्षित भगवान श्री कृष्ण भूत भविष्य वर्तमान सबको प्रत्यक्ष की तरह देखते हैं। समझो, हमारे प्रभु हमारे भूत को, हमारे भविष्य को, हमारे वर्तमान को, तीनों को प्रत्यक्ष की तरह देखते हैं। हमें क्या डर है, उनको पता है कि क्या होने वाला है, क्या होगा। उनके लिए जानना कोई कठिन नहीं था कि अब क्या करना चाहिए, कैसे बचाना चाहिए। सब देवता हाय हाय पुकार उठे जब भगवान अघासुर के मुख में आ गए। जब देवताओं की हाय हाय सुनी तो गुप्तचरों ने बताया काम हो गया कंस से। सखा सब अंदर और जो श्री कृष्ण है वो उनके मुख में अघासुर के है। बड़ा आनंदित हुआ कंस, बहुत गुप्तचर को माला तोड़ के दी, काम हो गया। अभी सोचा नहीं कि काम किसका हो जाएगा। अब असुरों और बछड़ों, बछड़े भी, अरे भैया कोसों मुंह फैलाए हुए, और भगवान श्री कृष्ण को सबको चबा चबा के चूर करने का प्रयास करने लगा।
भगवान श्री कृष्ण ने अपने शरीर को विराट रूप किया, बढ़ाया, इतना बढ़ाया, मोटा लंबा, बिल्कुल फिट उसका मुंह बंद, कहीं से वायु आने जाने की। अब थोड़ी देर में प्राणवायु रुक गई, आंख उलट गई, व्याकुल हो गया, छटपटाने लगा, शरीर रुका। अब बाहर से तो बंद है, ब्रह्मांड फोड़ करके उसके प्राण निकल गए, ब्रह्मरंध्र फोड़ कर प्राण निकल गए। वैसे बड़े भाग्यशाली है ये सब, जिनका नाम मुख में हो तो परम पद मिल जाता है, वो मुख में है तो बताओ। ब्रह्मरंध्र प्राण योगियों के निकलते हैं, जो अष्टांग योग में सिद्ध महापुरुष होते हैं। सारी इंद्रियां सब भगवान मुकुंद ने अमृतमयी दृष्टि से देखा, समस्त बछड़े ग्वाल वाल सब स्वस्थ अघासुर के मुख से बाहर आए, और भगवान भी बाहर आए। वो मर गया था अघासुर। भगवान के लिए भगवान को इन असुरों को मारने के लिए जन्म लेने की आवश्यकता है? अरे एक संकल्प, भ्रकुटी विलास सृष्टि लय हुई, ये सुख देने के लिए। ये जो बड़े बड़े महात्मा ग्वाल बने हैं, गैया बने हैं, बछड़े बने, इनको सुख देने के लिए। फिर एक अद्भुत घटना घटी। जे ही भगवान बाहर आए तो जो अघासुर से निकले हुई तेजोमयी ज्योति थी, वो दसों दिशाओं में प्रज्वलित हो उठी, और भगवान के बाहर आते ही सखाओं और देवताओं के देखते देखते भगवान में समा गई। सखाओं ने देखा था कि वत्सासुर से भी, बकासुर से भी, अघासुर से, वो इन्हीं में। देवता फूल बरसाने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी, गंधर्व गान करने लगे, विद्याधर बाजे बजाए, और बड़े बड़े जो वेदस्वरूप हैं वो सब स्तुति करने लगे, गुप्त रूप से भगवान की वंदना। भगवान ने अघासुर को मारकर जगत का बहुत बड़ा उपकार किया, नहीं बहुत सर्वनाश करने वाला ये राक्षस था। जब अद्भुत स्तुति, सुंदर बाजे, मंगलमय गीत, जय जयकार, आनंद उत्सव, मंगल ध्वनि, तो ये सब दैवी ध्वनि थी। ये ब्रह्मलोक तक पहुंच गई। ब्रह्मा जी ने ध्वनि सुनी तो क्या हुआ, सोचा कहां क्या हुआ, तो वो हंस पर चढ़ करके जहां ध्वनि हो रही थी आए, तो देखा वृंदावन के आकाश में सब देवता वो ध्वनि कर रहे। भगवान श्री कृष्ण को देखा तो आश्चर्यचकित हो गए। परब्रह्म परमात्म तत्व जिसका वर्णन किया जाता है वो यही है, क्योंकि इतने बड़े असुर को मारा। ब्रह्मा जी अभी पता नहीं क्या हुआ, इनको संशय सा होने लगा, और परीक्षित जी ने कहा प्रभु आगे क्या हुआ, तो उन्होंने कहा फिर वो जो चाम सूख गया था उसमें ब्रजवासी बालक खेलते रहे, और ये चर्चा 5वें वर्ष में हुई थी अघासुर की मृत्यु, और चर्चा 6वें वर्ष में ब्रज में हुई कि अघासुर मारा गया है। 1 वर्ष बाद अघासुर तो मूर्तिमान पाप था, भगवान के स्पर्श से वो सारूप्य मोक्ष को प्राप्त हुआ। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि परमात्मा श्री कृष्ण के स्पर्श से सारूप्य मोक्ष मिलना कोई दुर्लभ बात नहीं। देखो परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण की अगर एक अंग की प्रतिमा का ध्यान कर ले, जो मूर्ति है, मूर्ति के एक अंग का ध्यान कर ले और उसी को हृदय में बैठा ले, तो सालों के सामीप्यादि मोक्ष प्रदान कर ले। फिर साक्षात भगवान उनके मुख में चले गए अघासुर के। अब उसे भगवत प्राप्ति में कोई संदेह, क्योंकि भगवान स्वयं प्रवेश कर गए। परीक्षित जी ने बात पकड़ी, कहा भगवान आपने अभी कहा कि 5वें वर्ष की लीला 6ठे वर्ष में ब्रज में कही गई, तो ये एक समय कालीन लीला 1 वर्ष बाद क्यों कही जाती है?
महायोगी गुरुदेव, इसमें कोई आश्चर्यपूर्ण रासपूर्ण घटना है, कौतूहल है, आप कृपा करके बताइए, क्योंकि अपने अधिकारी शिष्य को गुप्त से गुप्त बात गुरु बता देते हैं। इसमें कोई न कोई भगवान की विचित्र लीला हुई है। भगवान के परम प्रेमी परीक्षित जी ने जब यह प्रश्न किया तो सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित तुम बड़े भाग्यवान हो, बड़ी एकाग्रता से भगवान की चर्चा सुन रहे हो। यही श्रोता का कि बड़ी सूक्ष्मता से उसे सुनना। भगवान के प्रेमी भक्तों में तुम्हारा स्थान सर्वश्रेष्ठ है, तभी तो तुमने इतनी चतुराई से बात पकड़ ली और प्रश्न किया। तुम भगवान की लीला कथा बहुत ध्यान से सुन रहे हो, तुम्हें भगवान के संबंध में प्रश्न करने का और सरस बनाने का ये बड़ा सौभाग्य मिला। रसिक संतों की वाणी और कान और हृदय ये केवल भगवान के लिए होते हैं। वाणी से भगवान की लीला गायन, नाम कीर्तन, नाम जप, कान से भगवान की लीला श्रवण, नाम कीर्तन सुना, हृदय से भगवान की सेवा और भगवान का चिंतन। ये भक्तों का, संतों का स्वभाव होता है कि भगवान की चर्चा में नया नया रस, नूतन नूतन रस। 100 बार यही चर्चा हो तो उनको नया नया लगेगा, मानो पहली बार सुन रहे हैं। जैसे स्त्री पुरुषों को स्त्रियों की चर्चा में नया नया रस जान पड़ता है। परीक्षित तुम एकाग्र चित्त से श्रवण करो। यद्यपि भगवान की लीला अत्यंत रहस्यमयी, फिर भी मैं तुम्हें सुनाता हूं, क्योंकि दयालु आचार्यगण अपने प्रेमी शिष्य को गुप्त रहस्य भी बतला दिया करते हैं। यह तो मैं कह चुका हूं कि भगवान श्री कृष्ण अपने साथी ग्वाल बालों को मृत्यु रूप अघासुर के मुंह से बचा लिया। इसके बाद यमुना पुलिन पर आए, उनसे कहने लगे, प्यारे मित्रों, ये बड़ी रमणीय भूमि है, यहाँ की बालू बहुत कोमल है, हम लोगों के लिए खेलने की तो यहाँ सभी सामग्री विद्यमान है। देखो, एक और रंग बिरंगे कमल खिले हुए हैं, उनकी सुगंध से खिंचकर भौरे गुंजार कर रहे, दूसरी ओर सुंदर पक्षी कलरव कर रहे, जिसकी प्रतिध्वनि हो रही है। कितने सुंदर वृक्ष हैं, कुंज निकुंजे हैं। सुबह से लेकर के आए थे कि बाल भोग वहीं करेंगे, अब यहीं पावन पुलिन पर बैठ करके हम लोग प्रसाद पाते हैं। सबने कहा ठीक है ठीक है। प्रभु ने कहा, यही पास की घास में बछड़े घेर कर ले आओ और यही सब मंडलाकार बैठ जाओ। यमुना जी का जल पीने योग्य है, यही बैठकर पान करते हैं। सब बछड़ों को यमुना जल पिला करके हरी हरी घास पाने में छोड़ दिया और आप सब आनंद से भोजन पाने लगे। कैसे बैठे? बीच में भगवान बैठे और मंडलाकार चारों ओर पंक्तियां की पंक्तियां, एक पंक्ति नहीं कई पंक्तियों में सखा बैठे, और सबको भगवान सामने नजर आ रहे हैं। भला मंडलाकार में सामने कुछ को नजर आ सकते हैं, लेकिन दाएं बाएं पीठ, लेकिन सबको भगवान अपने सामने नजर आ रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के मुख की ओर सबकी आंखें हैं। वन भोजन के समय श्री कृष्ण साथ बैठे हुए ग्वाल बाल ऐसे शोभायमान हैं मानो कमल की कर्णिका के चारों ओर छोटी बड़ी पंखुड़ियां और बीच में पराग। ऐसे भगवान। अब तो कोई बड़े पत्ता, कोई पल्लव, कोई छीका, कोई छाल, कोई पत्थर, इनके पात्र बना लिए और सब अपने अपने भोजन पर। और ब्रह्मा जी ये अभी है, अभी अघासुर का उद्धार करके आए, हंस पर ऊपर बैठे विचार ही कर रहे हैं, क्या परब्रह्म परमात्मा यही है जो अवतार लिए। भगवान भ्रमित करना चाहे तो ब्रह्मा को भी भ्रमित कर सकते हैं, हमारी आपकी क्या ताकत है। ब्रह्मा जी ने हंस पर चढ़े हुए थोड़ी देर और इंतजार किया कि देखें क्या लीला होती है। सब सखा। अब पहली भक्ति की भोग पद्धति है कि भगवान को पवा के, और ब्रज की ऐसी पद्धति नहीं। ब्रज के पहले अपना पाके, अपने कवल पाके, अब जे भी जो जो भोग सामग्री आई पहले बहुत मीठी, कन्हैया मुंह में से।
और नजदीक जाके अपने मुख से भगवान के मुख में कोई अपना एक कवल पाए, बहुत मीठी खीर है, वहां भगवान थोड़ी है, तो मेरा प्राण प्यारा करें, सबके प्राण प्रभु है। और वैसे भी आम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देह माश्रिता, यही भोग लगाते, सबके हृदय में जठराग्नि बनकर यही भस्म करते हैं। ब्रह्मा जी को लगा है भगवान है, अहीर बालक अपने मुख से भगवान है, नहीं भगवान सर्वज्ञ भगवान, सच्चिदानंदमय भगवान, ऐसा कैसे ये छोटे छोटे गोप बालकों की जूठन खाने वाला है भगवान हो सकता है? और भगवान और बड़े चाव से, अब छीना झपटी शुरू हुई, वो उनके सखा है ब्रह्मा जी को, ये भगवान नहीं हो सकते। बड़ा बड़ा विचित्र खेल है। भगवान बड़े आनंद की वर्षा करते हुए भोग पा रहे हैं। हंसते हंसते कोई लोटपोट हो जा रहा है, कोई उसकी मजाक कर रहा है, कोई हास परिहास रसिका, कोई उसका छीन के पा रहा है, कोई उसके मुंह में मक्खन लगा रहा है, ऐसे आनंद पूर्वक भोग। ब्रह्मा जी ने, वो नहीं है, वो परमात्मा परब्रह्म जो ध्यान का विषय है, वो ऐसा ताई अहिर की छोहरियां छछिया भर छाछ में नाच रही, ब्रज है। कोई किसी को हंसा देता, कोई विभिन्न भिन्न रुचि का प्रदर्शन करता, कोई हंसते हंसते लोटपोट हो जाता। इस प्रकार सब भोजन करने लगे। उस समय श्री कृष्ण की छटा सबसे निराली थी। मुरली तो कमर की फेंट में आगे खोस रखी थी, सिंगी बेत बगल में दबा लिया, बाएं हाथ में घृत मिश्रित दही भात का ग्रास है, अंगुलियों में अदरक के नींबू अचार मुरब्बा है, और ग्वाल बाल मंडलाकार चारों ओर, और बीच में विनोद भरी बातें करते हुए, हंसते हंसाते हुए, छीनते खाते हुए, ऐसे आनंद वर्षा हो रही। यज्ञ भोक्ता भगवान स्वयं ग्वाल बालों के बीच में बैठ करके भोग लगा रहे। आश्चर्यचकित हो गए ब्रह्मा जी। भगवान भोजन करते करते रस में सबको निमग्न किए थे। अचानक कुछ सखाओं का ध्यान गया, कन्हैया बछड़े नहीं दिखाई दे रहे। तो उन्होंने कहा, तुम लोग पाओ, मैं अभी एक क्षण में बछड़ों को लाता हूं, अभी बछड़ों को लाता हूं। भगवान वैसे ही उठ पड़े। अब बछड़ों को खोज रहे, काफी देर ढूंढा, और ब्रह्मा जी आकाश में हंस में उपस्थित अगासुर की मोक्ष पदवी देख करके आश्चर्य हुआ था। उन्होंने सोचा कि परमात्मा है तो कोई आश्चर्यमयी लीला और देखी जाए। तो बछड़े कहीं गए नहीं थे, ब्रह्मा जी ने अपहरण कर लिया था, और ब्रह्मलोक में जाके योग माया से उनको सुला दिया। और भगवान जब बछड़े लाने के लिए गए तो सब सखाओं को गायब कर दिया। सखाओं को अंतर्ध्यान, स्वयं भगवान से मायाधीश से अपनी माया का प्रदर्शन दिखा रहे। जब बछड़े नहीं मिले तो भगवान लौट आए और देखा एक और सखा नहीं, सब भोजन वैसे ही, कोई ग्वाल बाल नहीं। अच्छा ब्रह्मा, तुम्हारी करतूत है। एक क्षण में भगवान जान, विश्व के एकमात्र ज्ञाता भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुम देखना चाहते हो? जितने बछड़े जैसे जितनी अवस्था के थे उसी समय वैसे, जितने सखा जो पोशाक पहने थे, जो जैसे स्वभाव वाला, जितनी अवस्था वाला, वैसे ही भगवान, उतने ही सखा, उतने ही बछड़े, छड़ी छीका कपड़ा लत्ता सब भगवान बन गए, स्वयं सच्चिदानंद सब रूपों में। क्योंकि विश्व का निर्माण पलक झपकते हुए भगवान ने कर दिया। किसी के यहां किसी की आवश्यकता थोड़ी पड़ी थी। अनंत ब्रह्मांडों को भ्रकुटी विलास सृष्टि लय हुई। बालकों के जैसे कपड़े, जैसा स्वभाव, जैसी अवस्था, बछड़ों के जितनी अवस्था, जैसा स्वभाव, वैसे
वैसे ही रूप, वैसे ही हाथ पैर, वैसे ही बोलना, वैसे ही छड़ी सिंगी बांसुरी पत्ता छीका रस्सी वस्त्राभूषण शील स्वभाव गुण नाम स्मृति रूप अवस्था, जैसे वो खाते पीते चलते बोलते देखते उठते बैठते वैसे ही सब। जैसे ऋचाएं कहती, वेद कहता संपूर्ण ब्रह्म सर्वम खलविदम ब्रह्म, तो वो साक्षात साथ भगवान सब कुछ बने। अब जब ये अपने घर गए तो आज जो देखता है, गाय देखती बछड़े को तो रंभा करके अत्यंत प्यार, जैसे श्री कृष्ण से वैसे बछड़े से। हर सखा की मां बहुत आह्लादित होकर वैसे ही प्यार करती जैसे श्री कृष्ण, क्योंकि श्री कृष्ण बने हुए हैं। जो बच्चे दूध पीना छोड़ दिए थे उन माताओं के भी वात्सल्य स्नेह से दुग्ध टपकने लगा स्तनों से, क्योंकि साक्षात ब्रह्म आज दुग्ध पान करेगा। भगवान अपनी लीला नित्य दिनचर्या, और ब्रह्मा जी सखाओं को और बछड़ों को योग माया से सुलाए हुए हैं। सोने दो, कल जगाएंगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।